साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। वकार बहुत गुस्सा होकर गए मोमानी पर और मोमानी मुझ पर गुस्सा करी। हम क्यों नादानियां करके आफरीन को मौका दे रहे? हम मौका देते नहीं हैं, आफरीन भाभी मौका ढूंढ लेती। नेहा, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है मेरी मोहब्बत का? नहीं निकाल, देखो तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में इकरार की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, अंदर आ, आजा। कैसी हो? बड़े दिन बाद आई हो। बैठो। रिफत, वैसे मैं बैठने नहीं आई थी, तुमसे एक बात पूछने आई थी। हाँ पूछो, क्या बात है शाजिया? तुम कुछ परेशान लग रही हो। तुम तावीज देती हो ये तो पूरा मोहल्ला जानता है। आफरीन तुम्हारे पास आती है? हाँ, आफरीन मेरे यहाँ आती है, लेकिन महजबीन से मिलने आती। महजबीन से मिलने आती है ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो तुम्हारे पास तावीज लेने आती है? रिफत, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम, झूठ मत बोल, मुझे सच बताओ। रिफत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। हाँ, आती है आफरीन मेरे पास, लेकिन शाजिया खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी उसको नहीं उकसाया है। वो जब भी आती है अपनी मर्जी से आती है। उसके ससुराल में 100 परेशानियां हैं, मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया रिफत। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दर पे अगर कोई मदद के लिए आएगा और तुम्हारा हाथ थामना चाहेगा, तुम उसका हाथ थामोगी या झटक दोगी? बताओ। शाजिया, लगता है आजकल आफरीन के सितारे गर्दिश में हैं। एक के बाद एक उसका भांडा फूट रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, सब खैरियत तो है? आपने इतना इमरजेंसी में कैसे बुलाया? अम्मी? मत कहो मुझे अम्मी। अंदाजा है तुम्हें किस गलाजत में गिर गई हो तुम? मेरी बेटी तवीज गंडे करने पर उतर आई है। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको कोई गलत फहमी हो गई है। यकीनन उस महानूर ने आपसे ये सब बातें की है ना, मेरे खिलाफ भड़काया है। अम्मी, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैंने ऐसे कुछ शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती माँ की झूठी कसम खाते हुए? मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा रही हूँ। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? इसलिए कि मैं रिफत से खुद मिलकर आ रही हूँ। मुझे रिफत ने सब सच सच बता दिया। तुम्हारे चेहरे पर तो जरा भी शर्मिंदगी नहीं आई। कैसे दीदे फाड़ फाड़ के माँ की आंखों में आंखें डाल के देख रही हो? किस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए मुझे जो अपने लिए ठीक लगा मैंने वही किया। तो क्या अपने लिए दूसरों की खुशियां बर्बाद कर दोगी तुम? आप ज्यादा जज्बाती हो रही हैं अम्मी। जज्बाती नहीं हूं तो और क्या करूं? सगी बहन होकर बहन की खुशियों को खत्म करना चाहती थी तुम। हाँ, मैं ऐसा चाहती थी, लेकिन शुरुआत महानूर ने की थी मेरे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर। लेकिन रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ था ना आफरीन, तुम्हारी शादी वही हुई थी ना, तो तुम्हें उसी वक्त उसी लम्हे उस बात को दफन कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। कैसे कर देती बात खत्म? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी अम्मी कि बात बन गई, वरना महानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी खुशियों को बर्बाद करने में। मेरे साथ कोई भी बुरा करता है ना अम्मी, मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। बहनें ऐसा नहीं करती आफरीन, ये खसलत तो बिच्छू की खसलत होती है। आपको जो समझना है वो समझे, मैं ऐसे ही हूँ और मैं नहीं बदलने वाली।
बहुत खुश हो तुम दोनों। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश भी हैं और मुतमईन भी। क्योंकि हम आपकी तरह हसद नहीं करते और ना ही दूसरों की खुशियां बर्बाद करते। तुम सुधर जाओ आफरीन, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए परेशान हूँ। पागल हो गई हैं आप? इस हालत में कोई किसी को यूं धक्का देता है? जो कोई नहीं करता ना, वो मैं करती हूँ। आफरीन, आफरीन वक्कार नाम है मेरा। तुम और तुम दोनों मुझसे बच कर रहना, क्योंकि जैसे ही मुझे मौका मिला ना, तो तुम दोनों पे ऐसा वार करूंगी कि भूलोगे नहीं। फिर बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। मानूर, तुम ठीक हो? ये तो वक्त के साथ साथ और खतरनाक होती जा रही है। हम अंदर चलते हैं। क्या होगा इसका अंजाम? भाईजान अलग होना चाह रहे। ये तो होना ही था। भाभी चंद दिनों से जो हरकतें कर रही हैं वो बगैर मकसद के नहीं है। कतरा कतरा जहर उधेल रही हैं वो भाईजान के दिल में। और भाईजान के लहजे में इस जहर की कड़वाहट साफ महसूस हो रही है। तो क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? भाईजान को ऐसे अलग हो जाने दें? नीनू, भाईजान जिस फेज में है इस वक्त, वो ना किसी की सुनेंगे और ना ही मानेंगे। ठीक है शरियार नकवी साहब, जितनी जल्दी हो सके प्लीज पेमेंट के बारे में मुझे जरूर बता दिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर से मीटिंग चल रही है तीनों की। यकीनन मेरे बारे में ही बात हो रही होगी, या फिर आपको डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ, फिर ये भी तो हो सकता है कि वो अपने बारे में कुछ बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप जाके खुद सुन लें। खाला अम्मी को जब पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? वो टूट जाएंगी। हाँ, टूटेंगी जरूर, लेकिन बिखरेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है भाईजान की सिचुएशन का। तभी तो अम्मी की नमाजें और दुआएं लंबी हो गई हैं। बस अल्लाह ताला खाला अम्मी की सारी दुआएं कबूल करे। आमीन। अबरार, तुम्हें ना महानूर का ख्याल रखने की जरूरत है। आफरीन भाभी की इंटेंशन मैंने तुम्हें बता दी है। इस सिचुएशन को देखते हुए तो यही बेहतर लगता है कि अगर भाईजान भाभी को यहाँ से ले जाए तो ही बेहतर। अच्छा, मतलब मेरा जाना बेहतर है? मुझे तो लगा था कि मेरे जाने से तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, लेकिन शायद तुम लोग भी यही चाहते हो। नहीं भाईजान, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। बस रहने दो इकरार, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे कभी भी पूरी बात नहीं बताओगे, बल्कि अपनी पूरी बात को झूठ से कवर करोगे ताकि मुझे बुरा ना लगे। भाईजान ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सब साथ रहे। तुम्हारी चाहत अभी सुनी है मैंने अपने कानों से। चलो, अच्छा ही हुआ, जो फैसला करने में मुझे मुश्किल हो रही थी अब मेरे लिए आसानी हो गई है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी,
ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते। बात ही कुछ ऐसी थी कि बेवक्त आपके पास आना पड़ा, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। घर में जो हालात चल रहे हैं उससे वाकिफियत तो होगी ही आपको। जो कहना है साफ साफ कहो, तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आफरीन को लेकर इस घर से अलग हो रहा हूँ। मुझे यही तवक्को थी तुमसे। हैरत तो इस बात पर है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। खाना पीना तो तुम अलग कर ही चुके थे पहले ही। माँ से सिर्फ सलाम दुआ का ताल्लुक था। दफ्तर जाते हुए सलाम, वापसी में सलाम, और फिर कमरे में बंद। मुझे मेरे कमरे में बंद रहने पर भी आप ही ने मजबूर किया। आपकी बेजा हिमायत। मैं किसी की बेजा हिमायत नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। बहरहाल मैं अब इस बहस में मजीद नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि मैं बहुत जल्दी इस घर से जा रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हारा फैसला है। अच्छा, यानी आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने से? फर्क पड़ता है, लेकिन तुमसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। बदल गई हैं आप। ऐसा तुम समझते हो। वो पट्टी जो आफरीन ने तुम्हारी आंखों पर बांध रखी है, अगर वो उतार कर देखोगे, सारा मंजर, सारे चेहरे, सारा सच सामने आ जाएगा। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते। अपनों में दूरी पड़ी हैं सारे रूखे रिश्ते, झूठे भी सच्चे दिखते। अपनों में दीवार खड़ी है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। क्या वो तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं वकार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फ्रिज में अपने लिए खाना रखा था, इन लोगों ने उसमें नमक डाल दिया। पहला निवाला लेते ही मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि फौरन वोमिट हो गई। क्यों कर रहे हैं ये लोग इस तरह? और अब हम जा तो रहे हैं इस घर से। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। वकार, आपने आंटी से बात कर ली? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस वो तो मेंटली तौर पे तैयार थी मेरे इस फैसले के लिए। इसका मतलब वो भी यही चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, आप अपसेट मत हो, मैं हूं ना आपके साथ हमेशा। अब तो सिर्फ तुम्हारा ही साथ है आफरीन, बाकी सब तो साथ रहते हुए मुझसे अलग हो गए। कब तक रोती रहोगी शाजिया? चुप हो जाओ।
रू नहीं तो और क्या करूं सलीम साहब। बेटी की हदायत की दुआ तो कर सकती हूँ ना अल्लाह से कि अल्लाह उसे राह रास्त पर ले आए। कह तो सही रही हूं, मगर अल्लाह हिदायत भी उसे देता है जो हिदायत लेना चाहे। क्या मेरा रब मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा? जरूर होगी, अल्लाह से उम्मीद रखो, क्योंकि सिवाय दुआ और उम्मीद के अब कुछ बचा नहीं है। या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले या मेरे मालिक, एक माँ की इल्तिजा सुन ले, मेरी बेटी को राह रास्त पे ले आ मेरे मौला। तेरी बेटी को हिदायत दे दे, भटक गई है वो। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आफरीन जीत गई मॉम और मैं हार गई। वकार आफरीन को लेकर अलग हो रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं, डिवोर्स देने की धमकी तो कई दफा दे चुके हैं मुझे। ये कब हुआ? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? आपको बताकर क्या होना था? मैं घर आकर भाभी से बात करती। ऐसे कैसे अलग कर सकता है वो अपने आप से? वो मानी कुछ नहीं कर सकती। आफरीन वकार के दिमाग के साथ खेल रही है और इस वक्त वकार को सिर्फ वही ठीक लग रही है। तो फिर ठीक है, तुम भी उसे छोड़ दो, बसा लो अपना घर। मॉम, मेरा घर बसा हुआ है, और रही बात वकार की, तो ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तक मेरा मकसद पूरा नहीं है। आफरीन बहुत तेज है, उसके सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगी। तो क्या करोगी? पता नहीं, लेकिन आफरीन को जीतने नहीं दूंगी। मैन्युफैक्चरिंग तो कल ही मुकम्मल हो गई थी, अब बस पैकिंग चल रही है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, गुड। भाईजान, कल रात वाली बात पे मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। बॉस, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? क्या सोच रही हैं आप? क्या हुआ? क्या आपको मेरा पूछना बुरा लगा? इतना कुछ हो गया हमारे दरमियान, तुम पूछ रही हो कि मुझे बुरा लगा? नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। तुम मेरी जान लेने के दर पे हो और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं जज्बाती हो रही हूँ? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की आंटी। हाँ, सोचा जरूर था, लेकिन अब सोचने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती ना। कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं उड़ रही तुम? अपने परों पर भरोसे के साथ मुझे वकार के साथ पर भी बहुत भरोसा है। वकार मेरा बेटा है, तुम्हारी बातों की वजह से बदगुमान हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जब उसकी बदगुमानी दूर हो जाएगी तो वो सही हो जाएगा। वो कैसे? जब तुम्हारी असलियत उस पर खुलेगी, ऐसे। और मेरी असलियत कैसे खुलेगी आंटी? क्योंकि मैं खुद को जिस पर जाहिर करना चाहूँ सिर्फ उसी पे जाहिर होती हूँ।
आपको तो मेरे अंदाज के बारे में अच्छे से मालूम है। कितना अरसा मैंने आपको इस धोखे में रखा और आप मेरी हर बात मानती रही हैं। कितना अफसोस होता है मुझे अपने ऊपर, कितना अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हें ब्याह कर लाई हूं इस घर में। अब क्या हो सकता है आंटी? वो कहावत है ना आंटी, अब पछताए तो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। नसरीन, ये दादी जाओ जाके तैयार हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो मेरा कमरा साफ करने जा रही? बाद में कर लेगी कमरा साफ, और वैसे भी नसरीन मेरी बात सुनती है। तुम भूल गई क्या? तुम तो इसको नौकरी से निकलवाना चाहती थी। वो तो इस बेचारी की नौकरी मैंने बचा ली, वरना ये तो काम से जाती। चलो नसरीन, जल्दी तैयार हो, चलो जाओ। शौहर के बगैर जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? वैसे भी वकार तो कई बार बोल ही चुके हैं कि वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं बस ये सोचती हूँ कि तुमने मुझसे बदला लेने के चक्कर में अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। क्या फायदा हुआ ये सब करके? क्योंकि मेरी जात पर तो कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। असर भी पड़ जाए, पर थोड़ा टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें बहुत जल्द वकार की जिंदगी से निकाल दूंगी। ये गलत फहमी ना तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम वकार को मेरी जिंदगी से आसानी से निकाल सकते। चैलेंज कर रही हो मुझे? परवाह नहीं, मुझे अपने खुदा पर यकीन, और इस बात पर यकीन है कि खुदा ढील जरूर दे, लेकिन जब खींचता है ना, लग पता जाता। तुम इसी आसरे पे जिंदा रहो, ठीक है? आपकी चाय। थैंक यू यार, बड़ी जरूरत थी आज इसकी। थक गया हूँ, बैक टू बैक मीटिंग्स थी। इससे अच्छा है कि अपने ही ऑफिस ज्वाइन कर लें। अबरार भी मुझे यही कह रहा था कि मैं आपसे बात करूं। अबरार के कहने पे नहीं माना तो उसने तुम्हें पीछे लगा दिया। तो हर्जी क्या है इसमें? 2 से भले 3। ये लो, नाम लिया, उसी का फोन आ गया। हाँ भाई, क्या हुआ? ये पीछे शोर कैसा है? भैया फैक्ट्री को आग लग गई है। क्या? हमने फायर ब्रिगेड को बुला दिया है, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। आप भी प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फैक्ट्री में आग लग गई यार। क्या? हाँ, मैं निकलता हूँ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अबरार और वकार तो ठीक है ना? जी अम्मी, वो दोनों ठीक है, लेकिन अबरार बहुत परेशान है। वो बता रहे थे कि ऑर्डर सारा फैक्ट्री में रखा हुआ था। या अल्लाह रहम कर दे, मेरे मौला करम कर दे। या अल्लाह हमें हर आजमाइश से बचा।
और रानिया वो तो रुखसाना क्या गई हुई थी ना, तो उसको फोन करके बताया? जी आंटी, मैंने फोन किया था उसे, लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा है। आग भी बुझी कि नहीं? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं बुझी थी। या अल्लाह, या अल्लाह खैर। अच्छा आप परेशान नहीं हो, प्लीज पानी पिए। अल्लाह, भाईजान, भाईजान खुद को संभाले। नहीं अबरार, एक घूंट नहीं उतरेगा मेरे गले से। हमने दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाकर फैक्ट्री को एक मुकाम तक पहुंचाया और चंद घंटों में सब बर्बाद। अपनी जिंदगी की सारी मेहनत को अपनी आंखों से बर्बाद होता देख कर आ रहा हूं। भाईजान हिम्मत तो करनी होगी, हौसला रखना होगा, खुद को संभालिए। कैसे संभालूं खुद को अबरार? मैं अपनी आंखों से अपनी जिंदगी की सारी मेहनत को बर्बाद होता देख कर आ रहा हूं। अल्लाह पर भरोसा रखिए, हम एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे। इस वक्त मुझे और आपको मजबूत होना पड़ेगा। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाए। हिम्मत करें भाई साहब। तो अब क्या होगा? सुबह करें कि ज्यादा नुकसान ना हो। आग लगी है तो कम पे तो नहीं टलेगी ना। आपने भाई को बताया? हाँ, मैंने उसे कॉल किया था, वो वहीं फैक्ट्री गया है। तुम परेशान हो रहे हो? जाहिर सी बात है मॉम, परेशानी वाली बात है। तो क्या तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया? दिल का तो पता नहीं मॉम, लेकिन जब वो लोग परेशान होते हैं तो मैं भी परेशान होती हूँ। मैं इस तरह उनसे लाताल्लुक तो नहीं हो सकती। और वकार? शौहर हैं वो मेरे। अबरार? हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि खुदा ना खास्ता कल कला को वकार ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम तकलीफ से गुजरोगी। तकलीफ से तो गुजर रही हूँ माँ। उस घर में एक ऐसा इंसान है जिसको मैंने दिल से चाहा, और एक ऐसा इंसान है जिसकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं। इस तकलीफ को ना मुझसे बेहतर कोई समझ सकता है और ना ही कोई सह सकता है। आफरीन तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। शॉपिंग पर गई थी। इतना कॉल करती हो ना, इसलिए मैंने फोन ही ऑफ कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है हम पे क्या क़यामत गुजरी है? क्या हुआ? आफरीन फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जल गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या? वकार कहाँ है? कार भाई वहीं पर है। मैं फोन मिलाती हूँ। कोई फायदा नहीं है कॉल करने का, कोई भी वहां पे फोन नहीं उठा रहा है, तीनों के तीनों वहीं पर है। अब क्या होगा मानो? कैसी क़यामत टूटी है उन लोगों पर। वकार को देखा था आपने? बेचारा ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, कैसे भुखलाया हुआ था बच्चा। परेशानी भी तो बहुत बड़ी है। सफिया बहन ने बहुत हिम्मत की,
और सबको हिम्मत दिला रही थी। पता नहीं किस हासद की नजर लगी है हंसते बसते घर को, सब जलकर खाक हो गया। ऐसा मत कहो शाजिया, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। कभी वो दे के आजमाता है और कभी वो लेके परखता है। बस दुआ करो इस बुरी घड़ी में उनकी हिम्मत ना टूटे। इलाही आमीन। आफरीन नजर नहीं आई मुझे। अपने कमरे में थी वो, मुझसे भी कोई खास बात नहीं की उसने। मेहमानों को भी मानो और नेहा ही देख रहे थे और वो रानियां वो संभाल रही थी मेहमानों। उस लड़की को तुम कितना बुरा समझती थी और देखो इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और आफरीन, उसका दूर दूर कोई पता नहीं था। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अल्लाह के लिए। कितना नुकसान हुआ है? आफरीन मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, जितना भी ऑर्डर था सब जल गया और जो लोकल ऑर्डर्स थे वो भी खाक हो गए। फैक्ट्री कितनी डैमेज हो गई है? डैमेज चीजों को तो फिर रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन फैक्ट्री में ठीक करने जैसा कुछ बचा नहीं है। वकार अब क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा। नहीं, लेकिन कुछ हो नहीं सकता क्या? इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। वकार आपका फोन बज रहा है। इसको बंद कर दो प्लीज, इसको बंद कर दो, उसकी आवाज से मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तो आसार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी तक चेंज नहीं किया? अबरार, तुम हिम्मत हार गए हो क्या? हिम्मत और हौसला तब किया जाता है जब कुछ नजर आ रहा हो। नहीं, हिम्मत तब की जाती है जब बिल्कुल अंधेरा हो। और इस अंधेरे से अगर आपको कोई निकाल सकता है तो वो अल्लाह पर यकीन और हौसला है। सब खत्म हो गया है। फिर से शुरुआत की जा सकती है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन तो कुछ नहीं है ना। परेशानियां बढ़ जाएंगी, मिलकर सामना कर लेंगे। घर छोड़ना पड़ सकता है। घर दीवारों से नहीं, घर वालों से बनता है। हम सब जहां रहेंगे उसे घर बना लेंगे। वो घर इतना बड़ा नहीं होगा। दिल बड़ा होना चाहिए तो घर में जगह कम नहीं पड़ेगी। और मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मानो न जाने क्यों वक्त ही मुखालिफ हो गया। नहीं, आजमाइश की घड़ी है, गुजर जाएगी। चलो जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। चल नहीं जा रहा। मैंने भी नहीं खाया।
जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।